फॉर एग्जाम्पल मेरा ही केस था, मुझे 90 परसेंटाइल आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड वहाँ से मैंने 97.4 इसलिए क्रैक किया क्योंकि हेलो गाइस, सो द JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट्स आर ओवर नाउ एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द सेकंड अटेम्प्ट. सो वी नो दैट कि अब हमारे पास लास्ट 60 डेज बचे हैं, एंड आई नो कि बहुतों का ठीक गया होगा, बहुतों का उतना अच्छा नहीं गया होगा, है ना. तो मेरे भी सिमिलर ऐसे कंडीशन था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया था, या गॉट 90 परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड वहाँ से मैंने इंप्रूव करके 97.4 परसेंटाइल लाया था इन एपील अटेम्प्ट. सो ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है, बट हमें सब कुछ पता है कि कंपटीशन हाई होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट में, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने वाले हैं सेकंड अटेम्प्ट में, और सेम परसेंटाइल पे तुम्हारी जो रैंक होगी वो और ज़्यादा बनेगी. ठीक है, तो इन सब का हमें वहाँ पे ध्यान रखना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डे 1 से हमारा परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने कितने मार्क्स दे रहे हैं. हमें पार्ट वाइज मार्क भी देने पड़ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर 1 घंटे का मार्क दोगे तो तुम केमिस्ट्री का मार्क, तुम फिजिक्स का मार्क, तुम मैथ्स का मार्क तुम 1 घंटे का भी दे सकते हो, विच आई हैव डन इन माई लास्ट 60 डेज. ठीक है, तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो स्टूडेंट्स 90 to 96 के ब्रैकेट में है और वो जनरल EWS और OBC हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि अगर वो मान लो जैसे तुम्हें अगर 94, 95, 96 परसेंटाइल आ गया, तो तुम्हारे मन में ये एक मिथ आ जाता है कि अब मैं एडवांस का प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि एपील अटेम्प्ट में तो इससे ज़्यादा इंप्रूव कर ही लूँगा अगर मैं एडवांस का करूँ तो. सो दिस इज़ नॉट द केस. तो तुम देखो, तो अगर तुम किसी से भी बात करो जो कि तुम्हारे सीनियर्स होंगे, वो तुम्हें ये बताएंगे कि, और तुमने ऐसा देखा भी होगा कि जो बेस्ट परसेंटाइल आता है किसी स्टूडेंट्स का, वो मोस्टली आता है उसके जनवरी अटेम्प्ट में, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में उतने सारे ड्रॉपर्स नहीं प्रिपेयर्ड होते हैं, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, जबकि एपील अटेम्प्ट के पहले सबका ही सिलेबस कंप्लीट होता है, सब भी जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके. तो क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स पे हमारे कम परसेंटाइल आते हैं. ठीक है, तो ये एक होता है. तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि अप्रैल में हमारा मार्क्स इंप्रूव, हमारा परसेंटाइल इंप्रूव हो ही जाएगा. ये 1 in 10 होता है, ये बहुत रेयर होता है कि अगर तुम फुली मेंस को ही अपना टाइम डिवोट कर रहे हो तभी ऐसा होगा. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पूरा ही मेंस का पढ़ते जाओ. अगर तुम्हारा 95-96 परसेंटाइल आया, यू शुड गो फॉर एडवांस, बट यू हैव टू अलॉट सम टाइम फॉर मेंस ऑल्सो. तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 3/4 ऑफ द टाइम तुम मेंस को दे रहे हो और 1/4 ऑफ द टाइम तुम एडवांस को दे रहे हो. इट इज़ क्वाइट बैलेंस साइड. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरा ही आज का दिन दे रहे हैं मेंस को, अगला दिन पूरा ही दे रहे हैं एडवांस को. तो ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम देखो तो तुम्हारे पास अभी एक भी कॉलेज सिक्योर्ड नहीं है. तो अगर तुम्हारा मेंस 2 खराब गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें 1 महीने में फिर एडवांस देना है, और एडवांस 1 महीने में देना है, इसका मतलब तुमको पूरा थ्योरी का कंप्लीट करना है, तुमको पूरा क्वेश्चंस लगाने एडवांस के सारे चैप्टर्स के, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रख के अभी से ही मेंस एंड एडवांस को इक्वली नहीं, मतलब उस रेशियो में टाइम देना है कि जिससे हमारा आगे एडवांस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो. ठीक है, और ऑल दिस की मतलब कि मैं ये चैप्टर कहाँ से पढ़ूँ, मैं मॉक्स कब देना है, कितने मॉक्स हमें देना है इन 60 डेज़ के बीच में, क्या क्या चैप्टर्स हमें एडवांस के कंप्लीट करने, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है एडवांस के लिए. तो इस सब के लिए क्या हमें चाहिए, जैसे मेरे साथ था कि यू नीड अ मेंटर, समवन लाइक योर ब्रदर, जो तुम्हें बता सके कि ये सब कंप्लीट करना है, ये नहीं करना, अभी तुम मेंस पे कौन कौन से चैप्टर जहाँ पे तुम्हें फोकस करना है. तो यू नीड अ बिग ब्रदर फॉर यू. तो वी एट JEE Spark हम लोग क्या करते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू योर सीनियर्स हु आर फ्रॉम IIT, हु आर फ्रॉम NIT, हु आर फ्रॉम IIIT, जो कि तुम्हें डेली बेसिस पे गाइड करेंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे डेली बेसिस पे, और फिर तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें नेक्स्ट 60 डेज मेंस के लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद तुम्हें एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एंड पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ रहें. क्योंकि तुम अगर मेरा केस देखो तो आई हैव गॉट 90 परसेंटाइल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड फ्रॉम देयर आई हैव इम्प्रूव टू 97.4 परसेंटाइल इन एपील अटेम्प्ट, बिकॉज देयर वाज अ मेंटर, देयर वाज अ बिग ब्रदर विथ मी हु हैव गाइडेड थ्रू आउट द 60 डेज फॉर मी, जो कि मेरी डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक करता था, जो कि डेली मुझे टारगेट्स सेट करके देता था कि तुम्हें ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तुम्हें 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, किस चैप्टर के करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है. So you need someone like your mentor, and those mentors will be from IIT, NIT, and IIIT who have itself cracked this exam. So do join. And second thing is that कि मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें इसे ज्वाइन करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि टू हैव अ मेंटर इन दिस लास्ट 60 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोज स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्जाम, तो उन्हें पता है कि और उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जिनका परसेंटाइल बहुत कम आया था मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद से उन्होंने JEE एडवांस तक की जर्नी पूरी की है. तो उनसे तुमको पता चलेगा कि उन्होंने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया. तो ये सब जानने को तुम्हें मिलेगा, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो. And if you have a big brother or a sister who is currently studying at an IIT, NIT or IIIT, then you can take mentorship or guidance from them also. कि how they have utilized these last 60 days, last 75 days for their JEE Mains and Advance. तो तुम लोग उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे अपने लास्ट टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड you can view the form which is given in the description box. See you in the next video.